हेलो दोस्त, मैं बीटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का मैथ देखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उससे जो सवाल बनेंगे बोर्ड ऑफ एग्जाम में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत त्रिकोणमितीय फलन से जो हमारा कंसेप्ट होता है उसको देख लेते हैं। यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है जी, लॉजिक होता है। यदि हम बात करेंगे सबसे पहले केस वन की, तो जो केस वन में दिखा गया है कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको थीटा के बराबर हो जाएगी। उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस थीटा होगी, उसकी वैल्यू आपका थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा होगा तो उसकी वैल्यू भी थीटा हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा दिया गया है, उसकी भी वैल्यू थीटा हो जाएगा। सेम वैसे भी सेक इनवर्स सेक थीटा दिया गया होगा, इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा दिया गया होगा, इसकी वैल्यू थीटा हो जाता है। अब इसकी यदि बात करें कि जो थीटा होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो जो थीटा का मान होगा साइन में -π/2 से +π/2 तक क्या करेगा जी, बिलोंग करेगा। कॉस थीटा का जो मान होता है वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई के बीच तक। उसी तरह यदि मैं tan थीटा की बात करूंगा तो tan थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर +π/2 तक। उसके बाद आगे बात करूंगा कि जो cot थीटा होता है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। उसी तरह सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा 0 से पाई और पाई से -π/2 तक एग्जिट करेगा। उसके बाद कोसेक थीटा का मान होगा, ये बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 और ये बिलोंग करेगा 0 से। इस बात को आप लोग याद रखे रहेंगे कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे कि जो केस नंबर हमारा सेकंड होता है, केस नंबर सेकंड में यदि देखेंगे तो यदि मान अंश में दिया गया हो, यदि मान अंश में ऐसे तो दिया नहीं रहता है, सपोज दैट मान लीजिए कि यदि मान अंश में दिया रहेगा तो उसे हम रेडियन में बदलेंगे। और रेडियन में बदलने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमको 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। यदि 30 डिग्री दिया गया है, इसमें कुछ नहीं करना है। π/180 से यदि हम गुणा कर देते हैं तो जो मान आता है वो रेडियन में बदल जाता है। यदि मैं इसको भाग करूंगा, कटाऊंगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6×3 = 18, अर्थात इसका मान आ जाएगा π/6। और जो π/6 है ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं, उसी डाटा को लेकर हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 0 अंश का रेडियन 0 होता है, 30 अंश का रेडियन π/6 होगा, 45 अंश का रेडियन π/4 होगा, 60 अंश का रेडियन π/3 होगा और 90 अंश का रेडियन π/2 रहेगा। ये कुछ हमारे अंश दिए गए थे और इसके सामने हमारा रेडियन में बदला हुआ मान है। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि आगे में यदि केस नंबर थर्ड की यदि बात करेंगे हम लोग, तो केस थर्ड में सपोज दैट यदि अभी को साइन माइनस थीटा दिया होगा तो वहां पे आपका कंसेप्ट हो जाएगा, जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। सेम वैसे ही tan माइनस थीटा दिया होगा तो माइनस को बाहर लेंगे और tan थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होगा। यदि कॉस माइनस थीटा दिया गया होगा तो इसको हम कॉस को कॉस लिखेंगे और जो माइनस थीटा है पाई में से थीटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम अब आएंगे नीचे कोसेक पे, तो कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। उसी तरह कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। और सेक माइनस कोसेक थीटा, सॉरी सेक माइनस थीटा की यदि बात करेंगे तो होगा आपका सेक और उस पाई में से थीटा को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनमें दो बातों का याद रखना बहुत जरूरी होता है। त्रिकोणमितीय फलन की यदि हम बात करेंगे तो त्रिकोणमितीय जो फलन होंगे ये हमारा कुछ फलन दिए गए हैं, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये कुछ डाटा दिए गए। इन डाटा को लेकर हम क्या करेंगे जी, देखेंगे कि क्या क्या डाटा से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। तो डाटा में पहला होता है हमारा डोमेन, ठीक है, और डोमेन के बाद दूसरा होगा हमारा परिसर या मुख्य मान।
तो सबसे पहले हम लोग मुख्य मान की बात करेंगे कि मुख्य मान होता क्या है। यदि आपको y बराबर साइन इनवर्स x दिया हो तो जो इसका परिसर या मुख्य मान होगा -π/2 से लेकर +π/2 तक क्या होता है जी, एग्जिट होता है, यहाँ पे प्लस होगा। उसके अलावा यदि मैं कॉस इनवर्स की बात करूंगा तो कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होगा वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। यदि y बराबर tan इनवर्स x दिया हो और इसका मुख्य मान पूछे तो ये होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक आपका क्या होगा, मान होगा। यदि आगे हम चलेंगे उसी तरह cot इनवर्स x का जो मुख्य मान क्या होगा, तो 0 से पाई के बीच में हो जाएगा। उसी तरह सेक इनवर्स की यदि बात करेंगे तो सेक इनवर्स का जो मान होगा 0 से पाई भी हो सकता है या आप π/2 से लेकर पाई से लेकर π/2 तक होगा। उसी तरह यदि कोसेक इनवर्स की बात करेंगे तो कोसेक इनवर्स का जो मान होगा -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा, इसमें माइनस छप गया, ठीक है, π/2 तक होगा और ये भी आपका कोसेक इनवर्स है। ये मुख्य मान है, इसी से रिलेटेड आज प्रश्नों को देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे एक आपको सवाल दिया गया है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल जो दिया गया है बोला है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान कर चलते हैं, हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि जो साइन इनवर्स 1/2 दिया है माइनस करके, इसको किसी एक के बराबर मान लेते हैं, मानते हैं कि x के बराबर है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है। जो मानेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से लिखता हूं, माना कि x बराबर साइन इनवर्स 1/2 है। x बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स -1/2। साइन को यदि इधर लेकर आएंगे तो साइन x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा जी, -1/2। अब -1/2 जो साइन में दिया है, देखेंगे कि कितने डिग्री का मान होता है। यहां से साइन x बराबर, इसमें यदि हम बात करेंगे ये जो मान होगा साइन -π/, और 1/2 होता है आपका 30, तो मतलब हो जाएगा आपका 6 -π/6, और साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो x जो का मान आएगा -π/6 आएगा। अब जो x का मान -π/6 आया, देखेंगे क्या इसका मुख्य मान है या नहीं। हम अभी आपको बताए हैं कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा या परिसर होगा, मुख्य मान कह लीजिए या इसी का नाम होता है परिसर। तो ये कहां से कहां तक लेकर होता है जी, -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। इसके बीच में हमारा -π/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखेंगे, तो -π/6 इसके बीच में आएगा, तो जो मुख्य मान होगा यहां से लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सवालों को हल करेंगे तो जस्ट ये पहला सवाल है जो आपको बहुत इजी तरीके से बताएगा, कुछ नहीं करना है। मानेंगे कि x बराबर साइन इनवर्स -1/2 है, फिर ये साइन की यदि बात करेंगे इधर लेकर आएंगे साइन x हो जाएगा, -1/2 बचेगा। अब यहाँ से साइन x बराबर हो जाएगा साइन, और -1/2 की यदि बात करेंगे तो -π/6 हो जाएगा। तुलना करते हैं तो x का मान -π/6 आ गया। अब यहाँ से साइन इनवर्स x का मान, मुख्य मान की बात करेंगे तो -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे यदि हम सवाल की बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल में हमारा दिया है कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो हल करते हैं इसको भी वैसे ही, यहां से माना कि x बराबर cos इनवर्स √3/2। अब cos को इधर लेकर आते हैं, यहां से यदि हम बात करेंगे तो हो जाएगा cos x बराबर √3। अब यहाँ पे माइनस प्लस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको ये पता करना है कि cos x इधर दिया गया है
कि ये कॉस में कितने का मान होता है, √3/2। तो ये कॉस 30 अंश का होता है, ठीक है। तो कॉस 30 अंश को लिख सकता हूँ कॉस π/6, ठीक है। कॉस 30 अंश को क्या लिख सकता हूँ, π/6। अब हम x से तुलना कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ से दोनों पक्षों का तुलना करने पर या तुलना करने पर। तो तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा जी, π/6। अब जब x का मान π/6 आ गया है, अब हम cos इनवर्स का मुख्य मान की बात करेंगे, लिखेंगे cos इनवर्स x का मुख्य मान, या इसी को हम लोग परिसर भी कहेंगे। परिसर जो होता है, अभी बताऊं, 0 से पाई के बीच में होता है। तो यदि हम π/6 की बात करूंगा तो π/6 का मान 0 से पाई के बीच में आपका आएगा। अतः हम कह सकता हूं, अतः आपका जो प्रश्न है cos इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान वो π/, आपका 6 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह आप जो भी सवाल यदि मुख्य मान का पूछा जाएगा तो हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं 2-3 स्टेप में आपका सवाल क्या हो जा रहा है जी, सॉल्व हो जा रहा है। अब हम आगे बात करेंगे कि आगे जो प्रश्न आएंगे वो कैसे सॉल्व होंगे। तो सारे प्रश्न इसी तरह आपका सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो जो कोसेक इनवर्स 2 दिया गया है, इसके मुख्य मान की बात करेंगे तो वैसे ही हम हल करते हैं। सबसे पहले मानेंगे यहां से, माना कि x बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब इधर पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा कोसेक x बराबर 2। अब फिर आपको डाटा याद होना चाहिए कि कोसेक 2 का मान में कितना अंश होता है। तो यहां से कोसेक x बराबर, ये हो जाएगा आपका कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है कोसेक में, 30 अंश को लिख सकता हूं π/6, ठीक है। अब यहां से दोनों पक्षों की तुलना कर देते हूं। तुलना करने पर यदि मैं तुलना करता हूं, यहां से x का मान आ जाएगा π/6, ठीक है। ये हमारा x का मान आ जाएगा। अब पुनः जैसे हर सवाल में आपको बता रहा हूं, मुझे कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान या हमको क्या चाहिए जी, परिसर चाहिए। मुख्य मान या परिसर। तो मुख्य मान यदि परिसर की बात करूंगा, इसका मान होता है π/2 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 तक, और इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका 0। इसमें यदि हम बात करेंगे कि x का मान π/6, इसके बीचों बीच में क्या आएगा, पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकता हूं, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, ठीक है, या परिसर भी कह लीजिए, मुख्य मान या परिसर बराबर π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 3rd नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया है। आगे आपको इसी तरह सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल की यदि बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, मानेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर tan इनवर्स -√3, कुछ नहीं करना है, tan को इधर पक्षांतर करते हैं तो मान हो जाएगा tan x बराबर -√3। अब -√3 की बात करेंगे
तो -√3 का मान होता है, तो हम पाई/3 पे लेके चलते हैं। इसको लिखेंगे tan x बराबर tan -पाई/3, क्योंकि ये 60 डिग्री का tan मान होता है। बाहर पक्षांतर कर सकते हैं, जैसे ही पक्षांतर करेंगे tan से tan कट जाएगा, तो तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो x का मान -पाई/3 आएगा। अब -पाई/3 की यदि बात करेंगे तो हम लोग tan इनवर्स का परिसर देख लेता हूं। tan इनवर्स x का मुख्य मान या परिसर की यदि बात करेंगे तो परिसर क्या होगा जी, 0 से पाई के बीच में होता है। अब पाई/3 0 से पाई के बीच में एग्जिट करेगा, तो फिर उसी तरह लिखेंगे। अतः यहां से यदि हम बात करेंगे, अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान या परिसर, या इसी को रेंज भी कह लीजिए, रेंज जो होगा वो माइनस का पाई/3 हो जाएगा। इस तरह आपका tan इनवर्स -1/√3 का भी मुख्य मान ज्ञात हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग माना कि x बराबर cos इनवर्स -1/2, ये हमारा मान दिया गया है। अब इधर cos को लेकर आते हैं, तो cos कितना हो जाएगा जी, x बराबर -1/2। अब इसमें थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं यहाँ पे आपको कि जो हमारा cos जो होगा माइनस थीटा दिया रहेगा, तो पाई माइनस थीटा होगा। तो इस पाई माइनस थीटा को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहां से लिखेंगे cos x बराबर, ये जो लिखा गया है cos पाई, और ये हो जाएगा माइनस थीटा है ना, तो पहले तो लिख लेता हूं इसको, पाई माइनस, ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई माइनस ये cos में, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा cos पाई माइनस पाई/1/2 होता है ना, तो कितने का मान हो जाएगा आपका, cos में है ना, तो cos में पाई/3 60 डिग्री का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करते हैं तो cos से cos खत्म हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, cos x बराबर हो जाएगा cos 3 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई बटा में 3। अब यहां से cos इक्वल टू cos 2 पाई/3। अब तुलना कर लेता हूं। तुलना करने पर यदि तुलना करते हैं, x का मान 2 पाई/3 आया है। अब cos का मान 2 पाई/3 आया है, देखेंगे कि इसका रेंज में है कि नहीं है। जो इसका मान दिया गया है cos का होता है 0 से पाई के बीच में। यहां से लिख सकता हूं cos इनवर्स x का मुख्य मान या परिसर की बात करेंगे, ये होता है 0 से पाई, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा। अब उसके बीच में हमारा
2π/3 आ रहा है, यहां से लिख सकता हूं अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान x बराबर 2π/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया है। आगे यदि हम प्रश्नों की बात करेंगे, प्रश्न नंबर, इसको एक बार देख सकते हैं, बहुत इजी है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की प्रबल संभावना हो सकती है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की यदि बात करेंगे, दिया है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, इसको ज्ञात करते हैं। तो सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्न एक ही जैसे लिए गए हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे। मानेंगे पुनः, माना कि x बराबर tan इनवर्स -1। अब इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो tan x इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहां से यदि बात करेंगे tan x, tan π/4 का मान 1 होता है, यहां से लिख सकता हूं tan -π/4 और इसका मान -1 होगा। तो यहां से तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो x का मान -π/4 आता है। x का मान क्या होगा जी, -π/4 होता है। अब tan में यदि बात करेंगे कि tan इनवर्स x का मुख्य मान या परिसर, मुख्य मान या परिसर की बात करेगा तो -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। अब जो -π/4 है वो -π/2 के रेंज में आएगा, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान जो होगा x इक्वल टू -π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। अगला यदि हम प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, sec इनवर्स 2/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो sec इनवर्स 2/3 में यदि हम बात करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मानेंगे यहां से, माना कि x बराबर sec इनवर्स 2/3, पक्षांतर करते हैं तो sec x बराबर 2/3। अब एक बात बताइए, 2/3 sec में कितने डिग्री का मान होता है ये पता करना होता है। तो sec का अपोजिट होता है cos, ठीक है, sec का अपोजिट क्या होता है, cos, और cos 30 डिग्री का होता है, इसमें भी वो sec 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 30 डिग्री को लिख सकता हूं sec x बराबर sec π/6। तुलना जैसे ही करेंगे, तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो x का मान जो आएगा वो π/6 आएगा। अब ये हम चेक करते हैं कि जो π/6 आया है sec का मुख्य मान या परिसर में आ रहा है। तो यदि हम sec की बात करेंगे तो sec का मान होता है 0 से पाई तक, लिखूंगा sec इनवर्स x का मुख्य मान या परिसर की बात करेंगे, ये होता है 0 से पाई और इसमें इंक्लूड होता है π/2। ये हमारा क्या होता है जी, सेक का मान होता है 0 से पाई और इसमें कहाँ इंक्लूड होता है π/2। अब इसमें ये जो मान है π/6 आएगा, इसलिए हम यहां से लिख सकता हूं अतः
सेक इनवर्स 2/√3 का मान का मुख्य मान x इक्वल टू π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप 7 सवालों का मुख्य मान निकाल चुके हैं, जो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की यदि हम बात करेंगे तो जो सवाल होगा हमारा 8 नंबर, काट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको निकालते हैं हम लोग। माना कि x इक्वल टू काट इनवर्स 3 ये दिया गया है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो काट x इक्वल टू √3 आंसर होगा, सॉरी √3 आएगा। अब कॉट x, अब देखेंगे √3 कॉट में कितने डिग्री का मान होता है। तो √3 में कॉट के यदि मान की बात करूंगा तो ये होता है π/3 का, तो लिखेंगे कॉट π/3। तुलना कर लेता हूं, तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं बाबू तो कॉट x का मान जो आएगा वो π/3 आ गया। x का मान कितना है जी, π/3। अब जो कॉट होता है, कॉट की यदि हम रेंज की बात करेंगे या परिसर की बात करेंगे तो ये भी 0 से पाई तक होता है। कॉट इनवर्स x का मुख्य मान या परिसर, मुख्य मान 0 से पाई होता है। ये 0 से पाई के बीच में आएगा ही हमारा π/3, तो यहां से लिख सकता हूं अतः काट इनवर्स √3 का मान, √3 का मुख्य मान π/3 होगा। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात कर लिए हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे आपसे पूछे जाएंगे जो दिए जाते हैं। ये कॉस इनवर्स का है, ये कॉसेक इनवर्स -2 का है, ये tan इनवर्स है। इसी तरह सवालों को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यदि मैं 9 की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि हम इसकी बात करेंगे कि कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो इसका हमको हल करना है। इसका यदि हम हल करेंगे कॉस इनवर्स -1/√2, आते हैं काम करते हैं। माना कि x बराबर कॉस इनवर्स -1/2, कॉस को इधर लेकर आते हूं, कॉस x बराबर -1/√2। अब -1/2 दिया है, यहां से लिख सकता हूं कॉस x बराबर, ये हो जाएगा कॉस पाई में से, ये जो -1/√2 होता है ये होता है π/4 का। ठीक है, अब हल करता हूं इसको। कॉस x बराबर कॉस 4π - पाई बटा में 4, ये हो जाएगा आपका कॉस x इक्वल टू कॉस 3π/4। अब तुलना कर लेता हूं, यहां से लिखूंगा तुलना करने पर, यदि हम तुलना करेंगे तो x का मान 3π/4 आएगा। अब जो cos x का मान 3π/4 आया है, चेक करेंगे कि क्या cos के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मुख्य मान में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो cos का भी मान होता है 0 से पाई, लिखेंगे यहां से cos इनवर्स x का मुख्य मान या परिसर,
की बात करेंगे, ये होता है 0 से पाई के बीच में। अब आप देख सकते हो 3 पाई बाई 4 इनके बीच में आएगा, अतः cos इनवर्स -1/√2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना हो जाएगा जी? 3 पाई बाई 4, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं बहुत इजी तरीके से, सारे के सारे मेथड एक ही पे है। और आज इस वीडियो में हम लोग केवल मुख्य मान ही ज्ञात करना सीखेंगे और सीख भी रहे हैं, आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो कोसेक इनवर्स -2 दिया है, सॉरी कोसेक इनवर्स -√2 दिया गया है। इसके यदि क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं और उसके बाद मान लेते हैं। माना कि x बराबर कोसेक √-2 है। पक्षांतर जस्ट करेंगे तो कोसेक x इक्वल टू इधर हो जाएगा -√2। तो कोसेक को बाहर हम लोग कर सकते हैं, कोसेक x बराबर हो जाएगा कोसेक, यदि मैं 2 की बात करूंगा ये पाई बाई 6 का मान होता है, तो हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6। तुलना कर लेता हूं, यहां से तुलना करने पर यदि तुलना करता हूं x का मान -पाई/6 आता है। अब जो x का मान -पाई/6 आया है, यहां से यदि हमें कोसेक इनवर्स का मुख्य मान या परिसर की बात करेंगे, मुख्य मान या परिसर, तो ये जो मुख्य मान और परिसर होता है कोसेक का, वो होता है -पाई/2 से लेकर +पाई/2। लिख लेते हैं -पाई/2 से लेकर +पाई/2, यहां तक इसका क्या होता है जी? मान होता है। और -पाई/6 इसके बीच में भी आएगा, तो जब बीच में आएगा तो यहां से लिखेंगे अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बराबर -पाई/6 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और टोटल आपको 10 क्वेश्चन करा दिया गया है। क्वेश्चन जितने भी आपको कराया जा रहा है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कराया गया है। ये आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये जो भी सवाल आपको हम करा रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसी तरह त्रिकोणमितीय फलन के जो भी प्रश्न बनेंगे, बोर्ड में बनते भी हैं 2 नंबर में, 1 नंबर में, 4 नंबर में, तो सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको केवल हम मुख्य मान ज्ञात करना सिखाए हैं, इसके अलावा इसमें मान भी ज्ञात किया जाएगा, प्रूफ भी किया जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो सवाल होंगे, कुछ फार्मूले होंगे जिनको डेरिवेशन से सॉल्व किया जाएगा, तो सारे के सारे मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाता रहूंगा। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को जितने भी सवाल बताए गए हैं समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।